इस वीडियो को ध्यान से देखिए, कैसे पुलिस घसीट घसीट कर इन लोगों को बसों में भर रही है और डिटेन कर रही है। पर सवाल ये उठता है, क्या ये लोग आतंकवादी हैं? क्या ये कोई एंटी नेशनल प्रोटेस्ट कर रहे थे? नहीं, ये है रेप विक्टिम और उनकी मदर और एक एक्टिविस्ट जो पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे कुलदीप सेंगर की बेल को। The Unnao rape survivor and her family were dragged and forcefully pulled away by the Delhi police because they were protesting the court's decision to grant bail to the convicted former BJP MLA Kuldeep Sengar. और उन्नाव केस काफी इंटरेस्टिंग है। पहले एक माइनर का रेप किया जाता है एक बीजेपी एमएलए द्वारा। उसके बाद माइनर के पिता की हत्या कर दी जाती है एक पुलिस कस्टडी के अंदर। उसके बाद जब विक्टिम, लॉयर और उनके रिश्तेदार गाड़ी में ट्रैवल कर रहे थे तो बिना नंबर प्लेट वाली ट्रक से उनका एक्सीडेंट हो जाता है और एलिजिडली 2 लोगों की यहाँ पे मौत हो जाती है। विक्टिम को बहुत इंजरीज आती है पर विक्टिम फिर से बच जाती है। किस किस हद तक गए ये लोग सिर्फ इसलिए ताकि ये लोग बचा सके एक एमएलए को। इसकी वजह से ये 7 साल से जेल में थे। पर हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट ने इन्हें बेल दे दी थी और इनकी पनिशमेंट को सस्पेंड कर दिया था, जिसकी वजह से प्रोटेस्ट हुए। पर अभी सुप्रीम कोर्ट ने वापस से इनकी बेल पर रोक लगा दी है और ये वापस से भी जेल में ही है। पर ये हमारे देश में कोई पहला किस्सा नहीं है जहां पे किसी पॉलिटिशियन की इन्वॉल्वमेंट हो एक रेप केस के अंदर या फिर किसी भी क्राइम का अगेंस्ट वुमेन। पर इसमें से भी एक पार्टी का नाम अलग से निखर के आता है, वो है बीजेपी, जो ना सिर्फ ऐसे क्रिमिनल से भरी हुई है बट ऐसे क्रिमिनल्स को सेलिब्रेट भी करती है। ये क्लिप देखिए। ये क्लिप है विश्व हिंदू परिषद के कुछ लोगों की जो बिल्किस बानो के रेप कल्प्रिट्स को मालाएं पहना रहे हैं। 11 Bilkis Bano gang rape convicts who have been released on remission after 15 years of imprisonment are being greeted now with garlands at the VHP office. That's the big breaking news coming in. बिल्किस बानो का केस क्या था उसकी बात भी हम लोग आगे वीडियो में करेंगे। बट ये समझ आ रहा है कि हाँ, हालांकि कांग्रेस और बाकी पार्टियों में भी ऐसे नेता हैं जिनके पास क्रिमिनल चार्जेस हैं और कुछ के ऊपर रेप चार्जेस भी हैं। बट हम सवाल कर रहे हैं आज की गवर्नमेंट से। हमने कांग्रेस को किसी रीजन से वोट आउट किया था और बीजेपी को लेकर आए थे। हमारे प्रधानमंत्री ने हमें आश्वासन दिया था कि उनकी पॉलिसी होगी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी, कि महिलाओं के खिलाफ अपराध अक्षम्य पाप है, दोषी कोई भी हो वो बचना नहीं चाहिए। बट कहीं ना कहीं अब उन्हीं प्रधानमंत्री की ऐसे किस्सों पर चुप्पी दिखाई देती है। तो एक काफी अजीब सा पैटर्न है। जैसा मैंने कहा, सारी पार्टीज उसमें इन्वॉल्व है पर बीजेपी इसके टॉप पर है और हम सवाल उन्हीं से पूछेंगे जो कि वो भी पावर में भी है। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं व्हाई बीजेपी लव रेपिस्ट सो मच। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नारा दिया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के माध्यम से समाज की चेतना को जगाने का प्रयास किया। बड़े ध्यान से इस पोस्टर को देखिए। यहाँ पे लिखा है बीजेपी से बेटी को बचाओ, जो क्या सच में लगने लग गया है। जब वो कह रहे थे बेटी बचाओ तो बात कर रहे थे अपनी खुद की पार्टी की। क्योंकि इंडिया के अंदर 151 एमपीज और एमएलए ऐसे हैं जिनके ऊपर क्राइम अगेंस्ट विमेन के केसेस हैं, जिसमें सबसे हाईएस्ट है 54 जो बीजेपी के अंदर है। अब कॉमन सेंस की बात ये भी है कि बीजेपी के हाईएस्ट एमएलए और एमपीज भी हैं, इसलिए हाईएस्ट क्रिमिनल भी उनके अंदर ही होंगे। बट दैट्स नॉट व्हाट मोदी जी प्रॉमिस्ड व्हेन ही केम टू पावर। उन्होंने कहा था न खाऊंगा न खाने दूंगा। वापस आते हैं उन्नाव रेप केस पर। सुने इन्हें, ये है ओपी राजभर। जब उनसे पूछा गया कितना गंदा बिहेव किया गया है विक्टिम और उसकी मां के साथ, तो उनका रिप्लाई कुछ ये था। पीड़िता और उनके साथ वालों को उठा ले गई इंडिया गेट से, धरना दे रहे थे। दिल्ली घर तो उनका उन्नाव है, घर तो उनका उन्नाव है। और ये तो कुछ भी नहीं है। जब बात हुई ब्रिजभूषण की, जिनकी हम आगे डिटेल में बात करेंगे, उन्होंने खुद हाई कोर्ट के डिसीजन को डिफेंड किया और कहा कि बेल तो न्यायपालिका ने दी है, जब सजा दे सकते हैं तो बेल भी दे सकते हैं। कि न्यायपालिका ने उनको सजा दिया था और न्यायपालिका ने उनके सजा को निलंबित किया, इसलिए धरना प्रदर्शन और ये नाटक नहीं होना चाहिए। और उन्होंने एक बार भी कोर्ट के डिसीजन को क्वेश्चन नहीं किया, इनफैक्ट कुलदीप सेंगर का सपोर्ट किया। और वो करेंगे भी क्यों नहीं। ब्रिजभूषण के खुद के ऊपर भी आरोप लगे हैं। आपको याद होगा कुछ साल पहले रेसलर्स प्रोटेस्ट हुआ था, जहां पर पता लगा था कि करीब 5 फीमेल रेसलर्स ने कंप्लेंट करी है अबाउट हरासमेंट एंड मोलेस्टेशन ऑन ब्रिजभूषण। अब इस केस के बावजूद भी जो टिकट ब्रिजभूषण को मिलने वाली थी वो टिकट बीजेपी ने उनके बेटे को ही दे दी। यानी एक ऐसा नेता जो ऑलरेडी केसेस चल रहे हैं क्राइम अगेंस्ट विमेन के, इतने सीरियस केसेस जहां पर इंडिया के खुद बड़े बड़े रेसलर सामने आ रहे हैं और वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं,
फिर भी बीजेपी ने उनके ही घर में उनके ही बेटे को टिकट दे दी। इसी के साथ साथ रेप कन्विक्ट राम रहीम अपने 15वें पैरोल पे वापस आ गए। 15 बार वो जेल से बाहर आ चुके हैं। Rahim gets parole again for 40 days. Ram Rahim gets 15th release since 2017. और ऐसा कई बार हुआ है कि उनका पैरोल हमेशा इलेक्शन के आसपास रहा है। जब हरियाणा में इलेक्शन होने वाले थे तो उनसे पहले ही उनको जेल से बाहर निकाला गया था, जहां पे उन्होंने इनडायरेक्टली बीजेपी के लिए कैंपेनिंग की थी। अगेन ऐसा नहीं है कि पहले कांग्रेस के नेताओं ने इन बाबा से कनेक्शन नहीं रखे, बिल्कुल रखे। कांग्रेस के नेता भी आसाराम बापू के पास जाया करते थे। आसाराम बापू के आज भी लाखों फॉलोअर्स हैं और आज भी लोग उन्हें भगवान मानते हैं। The rape convict was presented with garlands and welcomed with flowers. On top of that, as he reached the ashram, his sevadars welcomed him with fireworks. और आपको कई सारे फोटोज दिख जाएंगे आसाराम बापू के बड़े बड़े बीजेपी लीडर्स के साथ, जहां पर वो उन्हें भगवान और बापू कहकर बुलाते हैं। कि जीवन में जब कोई नहीं जानता था, उस समय से बापू के आशीर्वाद मुझे मिलते रहे हैं। इसके बाद बात करते हैं बिल्किस बानो के केस की। 2002 के दंगों में बिल्किस बानो को गैंग रेप किया गया। उनके कई सारे फैमिली मेंबर्स को मर्डर कर दिया गया उनकी आंखों के सामने। पर इसी रेप के कॉन्विक्ट्स को विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने मालाएं पहनाई, मिठाइयां खिलाई। तो बिल्किस बानो का केस हमें दिखाता है कि ऐसे बीजेपी के एलाइज सेलिब्रेट करते हैं ऐसे रेपिस्ट को। इसके अलावा आपको याद होगा हाथरस का इंसिडेंट, जहां पर रातों रात डेड बॉडी को जला दिया गया बिना फैमिली की परमिशन के, ताकि सबूत मिटाया जा सके। अब इस हाथरस केस के अंदर आपको बीजेपी के एमएलए की इन्वॉल्वमेंट दिखाई देती है। ये है सुरेंद्र सिंह, बीजेपी के एमएलए, जिन्होंने कहा कि रेप को रोकने का एक ही तरीका है, वो है संस्कार। अपनी बेटियों को संस्कार सिखाओ। या फिर रंजीत बहादुर श्रीवास्तव, जिन्होंने कहा कि वो विक्टिम आवारा थी। यहां तक कि कुछ लोगों का तो ये भी कहना था कि रेप कभी हुआ ही नहीं था। अब इस सब के लिए 3 आरोपी को बरी कर दिया जाता है और सिर्फ एक को जेल होती है। बट उसे जेल रेप या मर्डर के लिए नहीं होती है, उसे जेल होती है कल्पेबल होमोसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर के केस में। यानी वो किसी को मारना चाहता नहीं था, मर्डर का इंटेंट नहीं था, पर फिर भी कोई इंसान मर गया। अगर आप इस पिक्चर को ध्यान से देखोगे तो आपको दिखेंगे राम दुलार गोंद, जो एक माइनर के रेप केस के अंदर कन्विक्टेड है। इसमें आपको दिखेंगे लेफ्ट में मुनिरत्ना नायडू, जो अगेन एक रेप केस में अक्यूज्ड है। टॉप लेफ्ट आपको दिखेंगे कुणाल पांडे, जो IIT BHU गैंग रेप के अंदर कॉन्विक्ट हैं। या फिर राइट मिडल में है रमेश जरखोली, जिन पे अगेन इल्जाम है एक विमेन को गवर्नमेंट जॉब के बदले सेक्सुअल फेवर्स लेने का। नीचे दिखते हैं आपको संदीप सिंह, जो हरियाणा में मिनिस्टर रहे हैं बीजेपी की तरफ से। इनके ऊपर भी एक फीमेल एथलेटिक कोच ने इल्जाम लगाया था हरासमेंट का और मोलेस्टेशन का। या फिर आपको दिखेंगे ये अखिलेश प्रताप सिंह, जो बीजेपी लीडर है कसगंज के, और वहीं पे ही इज एन अक्यूज्ड ऑफ गैंग रेपिंग अ गर्ल इन कसगंज। नीचे आपको दिखते हैं कन्हैयालाल मिश्रा, जो वाराणसी के रेप केस में फिर से अरेस्टेड है। और ये सिर्फ एक केस नहीं है, स्वामी चिन्मयानंद, जिनके ऊपर इल्जाम है कि उन्होंने एक लड़की की नहाते हुए वीडियो उतारी, जिसके बदले में उन्होंने उसके ब्लैकमेल करना स्टार्ट किया सेक्सुअल फेवर्स के लिए। Raped repeatedly, videographed, blackmailed for a year. तो जैसा कि आपने देखा, ये कोई एक केस नहीं था, ये केसेस का भंडार लगा हुआ है। हमें बार बार बीजेपी और उनकी एलाइड पार्टी के अंदर कॉमन फैक्टर दिखती है। और ये सब तो सिर्फ वो लोग हैं जिन्होंने कुछ एक्शन लिए हैं। उसके अलावा बहुत सारे बीजेपी के एमपीज एमएलए ने ऐसी एंटी वुमेन स्टेटमेंट्स दिए हैं जहां पे वुमेन को पूरी तरीके से डिग्रेड करते हैं। जैसे कि ये क्लिप ले लीजिए। मंत्री साहब, मेरी तो यही मांग है कि आप बाटोलघाटा में फैक्ट्री लगाने की कष्ट करें, ताकि हमारी महिलाएं काम करें। अगली बार एक चांद के ऊपर एक और जो जाएगा ना, वो चंद्रयान 4, उसे भेजेंगे। और नीतीश कुमार की बुर्खा नीचे करने वाली क्लिप तो आपने हाल ही में देखी ही होगी। तो मुझे लगता है बीजेपी का, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि बीजेपी का जो सोच है वो काफी रूढ़िवादी और ऑर्थोडॉक्स इसलिए है क्योंकि वो कहीं ना कहीं रिलीजन से उसे एक्वायर करते हैं और वो उसी सोच पर चलते हैं, जिसकी वजह से उन्हें सारी चीजें नॉर्मल लगती है। इसलिए उनके एमपी ऐसे बयान देते हैं जहां पे वो अक्सर विक्टिम को ब्लेम करते हैं और हमेशा विक्टिम की गलती ठहराते हैं। और ये सेक्सिज्म, मिसोजिनी, विक्टिम ब्लेमिंग तो हमारे पूरे देश के अंदर ही है। हमें पेट्रियार्कल समाज में ही जीते हैं और बीजेपी जैसी पार्टीज जब पावर में आती हैं तो उसे वो और बढ़ा देती हैं। आपका इस बारे में क्या कहना है, मुझे कमेंट्स में लिख के बताइए। आपको क्यों लगता है कि ये बीजेपी पार्टी बार बार हाईलाइट हो रही है इन रेप केसेस के अंदर, वुमेन हरासमेंट, सेक्सुअल असॉल्ट या फिर मोलेस्टेशन के केसेस के अंदर, या फिर कुछ ना कुछ एंटी वुमेन बातें करने के ऊपर? और क्यों प्रधानमंत्री और बड़े बड़े लीडर्स चुप्पी साधे बैठे रहते हैं जब भी ऐसा कोई हादसा होता है एक बीजेपी नेता के द्वारा? तो कमेंट्स में डिस्कस करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दिस इज स्पर्श साइनिंग ऑफ।